अफगानिस्तान में 98% लोग दाढ़ी वाले हैं, तो क्या उनकी शादियां नहीं? आदमी बुढ़ा जाता है तब तक बेटा घूंढते ही रहता है बेटा। हाँ, एक दिन नागौर शरीफ में हम बैठे हुए थे, तकरीर करने गए थे, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले तो बिल्कुल गेट के सामने हज्जाम की दुकान थी। एकदम बूढ़ा बंदर दिखाई पड़ा मुझे, दांत थे नहीं, उसके 80 साल की उम्र रही होगी, तो ये जब दांत थे तो दोनों गाड़ आपस में मिल जाते नहीं। तो उसके सामने गया हजाम के यहाँ, अच्छा इनकी लैंग्वेज हजाम जानता है, तो अपनी जबान मैंने कहा क्या बक रहा है यार, मेरी समझ में नहीं आता, हजाम समझ गया क्या कह रहा है ये। जी तो अच्छा बैठिए बैठिए बैठा, जब बैठ गया ना तो जाहिर सा दोनों गाल आपस में तो उस्तुरा चलाए ना तो चल नहीं पाए, जरा गुब्बारा फुलाइए तो दोनों में हवा बढ़ता बेटा, और जब फिर भी उस्तुरा चलाए तो कभी दब जाए ना टेक लगाइए तो जबान उन टेक लगाता ही। बूढ़ो कमर में पैर लटका रखा है और अब तक तुम्हारे अल्लाह का डर नहीं आता, खुदा का खौफ दिल पे गालिब नहीं आता। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। याद कर, उलमा की कदर कीजिए, उलमा की, समझ रहे हो? हाँ, इसलिए कि उलमा अगर नहीं रहेंगे ना तो बगैर कफन दफन के जाओगे। अभी देखा हमने लॉकडाउन में, आपने देखा नहीं देखा, शमसुद्दीन गए थे अपने अब्बा की डेड बॉडी लाने के लिए, तो गंगाराम को पकड़ा दिया गया कि यही आपके अब्बा हैं। प्लास्टिक में ऐसा बेटों ने लपेट लपेट के मारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, कोई जान ही नहीं पाया। हम लेके आए गंगाराम को और उसको दफन करके आराम पर बांधे, और गंगाराम गए तो शमसुद्दीन को पकड़ा दिया गया, ले जाइए स्वाहा, खत्म कहानी। कितने तो ऐसे गए, 2 पुलिस वाले गन मशीन लेके आते थे, वो भी प्लास्टिक के डब्बे में बेटे पैक रहते थे, मुर्दा भी। हाँ बस अरे यार क्या हो गया भाई साहब। जब आए एक साहब की जनाजे नमाज पढ़ाने का मुझे भी शरफ हासिल हुआ, जो कोरोना से मरे थे, तो उसमें रखे हुए थे गाड़ी में और अगले सीट पर ड्राइवर बैठा हुआ था, लग गई सब, उठे नहीं वहां से। मैंने कहा उतर जाओ ना तेरी पढ़ा दूंगा मर्दू, जल्दी से उतर के भागा अगली सीट छोड़ करके। जनाजा तो हमने पढ़ा दी, लेकिन वो जेसीबी से कब्र खोदी गई थी, उसी जेसीबी ने उसे डाला उठाकर अंदर, उसी ने मिट्टी संभलाई। अगर उलमा नहीं रहेंगे ना तो ये हालात होंगे। उलमा को अपनी दौलत के बुनियाद पर तौला मत करो, इल्म पैसों से नहीं आता है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता फरमाता है। आप पैसे से अगर जो है इल्म आता ना, तो अब तक ये सर्टिफिकेट दिखा चुके होते, हमारे देश के बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अब तक अपनी मार्कशीट नहीं बता पाए। पैसे से मार्कशीट बनती ना तो अब तक मिल जाती, मार्कशीट पैसों से नहीं मिलती भाई साहब, पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। इसलिए पढ़िए पढ़िए और सिर्फ पढ़िए, तभी आप आगे पढ़ पाएंगे। इल्म का कोई विकल्प नहीं है, कोई मुतबादल नहीं है। हमने मुंबई में बड़े बड़े सठियाए हुए सेठों को देखा, पागलों को, अरबपति हैं, मगर जानते हो कैसे कलम पकड़ते हैं? ऐसे पकड़ते हैं, टिटिरी टिटिरी चिड़िया, उसका टांग बना के दस्तखत करते हैं। नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की, कलम जो कुछ भी लिखता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कलम। अपने बच्चों को मोबाइल देने के बजाय कलम पकड़ाओ इनके हाथ में, ठीक है ना? भले ही घर बह जाए तो बहनों को क्या दिक्कत आती है? महाराणा के सादात का फरमान याद रखो, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ।
अगर महीने में 10 दिन आप गोश्त खाते हैं तो 21 दिन खाइए गोश्त, पढ़ाइए अपने बच्चे। हमने कोकन का इलाके का दौरा किया है, आदमी घर बेच देता है पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को, काजू का बगीचा बेच दिया, हापुस का बगीचा बेच दिया, खेती बाड़ी सब बेच दी, बंबई में किराए में रहते। मैंने पूछा उन लोगों से, यार तुमने सब बेच डाला? बोले हाँ, बेटे को पढ़ा रहे हैं, और बेटा मेरा डॉक्टर बन गया तो 2 साल में पैसा सब कमा लेगा, फिर कई बाड़ी बना लेंगे, फलेर बना लेंगे। और ये देखा मैंने अपनी आंखों से, बंबई में जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो कोकन के, कोकनी। एक किसी की फीस 2000 है, किसी की फीस 3000। एक एक डॉक्टर 10 जगह देखता है, जोड़ लीजिए। इसके अलावा जिस अस्पताल में बैठता है उसकी फीस अलग लेता है, जो दवा लिखता है उसका कमीशन अलग लेता है, जो जांच प्रक्रिया की बात उसका पैसा कमीशन में लग जाता है। बेचारा मौलाना कुछ नहीं लेता है, 24 घंटे की ड्यूटी करता है, 24 घंटे की। मर जाओ तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ाए, बेटवा पैदा हो जाए कान में अजान पुकारे जाए, बिटिया के कान में इकामत पुकारने जाए, और बीमार बुखार हो गया तो झाड़ फूंक करने आ जाए, सब फ्री आप चार्ज। एक को पैसा मर्दूद नहीं देता है। तौफीक नहीं। जब कोई मरेगा तब दावत मौलाना की, और शादी हो इमाम साहब भूल गया था। वाह क्या लॉजिक है तुम्हारी। जो आलिम तुम्हारे पैदा होने से लेके तुम्हारी मौत तक तुम्हारे काम आता हो, तुम उसको नेग्लेक्ट करते हो। यही नहीं, मरने के बाद जन्नत में जाओगे ना, वहां भी मौलाना की जरूरत पेश आएगी। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, और मनादी पुकार कहेगा खालिदीना फीहा उलाइका हुम खैरुल बरिया। ओ अहले जन्नत खुश हो जाओ, तुम सब हमेशा जन्नत में रहोगे, अब कभी निकाले नहीं जाओगे। जहन्नमी जहन्नम में जाएगा तो फरमाया जाए खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया, तुम सब हमेशा जहन्नम में रहोगे, बदतर मखलूक हो, कभी निकाले नहीं जाओगे। फिर अचानक एक दिन अल्लाह का मनादी आवाज देगा, अहले जन्नत खुश हो, जो नेमतें अल्लाह ने दी, हाँ हाँ हम अपने रब की रजा पर राजी, अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक हम पे करम फरमाया और अपनी जन्नत में हमें जगह अता फरमाई। बोलो कुछ और चाहिए, कोई नेमत बाकी है? नहीं, अल्लाह सब है। तो कुछ जो ज्यादा होशियार, यार कुछ तो बाकी है, जब ही अल्लाह पूछवा रहा है ना, अब कौन बताएगा इसको? तब सब मशवरा करेंगे, अब चलो मौलाना लोगों के पास चलते हैं। जन्नत में भी मौलाना काम आएगा महोदय जी, कहा चलो मौलाना लोगों से पूछते हैं कि अब क्या बाकी रह गया जन्नत में जो अल्लाह ने हमें नहीं दिया। तो सब मिलके आएंगे, हजरत अल्लाह के ने पूछा है कि कुछ और बाकी है तुम्हारे लिए जो नहीं मिला है? तो मौलाना कहेंगे हाँ हाँ। कहा वो क्या हजरत जल्दी बताइए ना। तो मौलाना कहेंगे अल्लाह ने वादा किया था हम अहले जन्नत को अपना दीदार करवाएंगे। तो जन्नती हाँ मेरे अल्लाह अपना दीदार करवा दे। फिर अल्लाह जब अपना दीदार बिला कैफ बगैर पर्दे के ओपनली करवाएगा ना, तो अहले जन्नत मदहोश रहेंगे कितनों बरस तक। अल्लाह का हुस्न देखने के बाद, अल्लाह का जलवा देखने के बाद, अल्लाह का जमाल देखने के बाद, तो आलिम की जरूरत वहां भी पेश आएगी। दो बात जहन्नम की सुन लीजिए। अरे सुना है जहन्नम का नाम नहीं सुना है? हमारे यहाँ कम ही सुना, जहन्नम कम बताया जाता है। जन्नती जन्नती जन्नती। जहन्नम को भी अल्लाह ने पैदा किया, कितना गहरा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील आए एक दिन हुजूर की खिदमत में, बहुत जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। मुस्तफा करीम ने पूछा जिब्रील ये आवाज काहे की आ रही? जिब्रील ने कहा यार रसूल अल्लाह, जहन्नम की मुडेर से एक पत्थर 70 साल पहले ढकेला गया था जहन्नम में, 70 साल के बाद जहन्नम की तह में पहुंचा है, ये आवाज उसके धमाके की है। इतना गहरा जहन्नम। हर जन्नती को, हर इंसान को इसी पुल को पार करना होगा जो जहन्नम के पीठ पर बनाया गया, जिसे पुल सिरात कहते हैं। बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है। जहन्नम इतना खतरनाक, इतना खतरनाक, सुई के नोक के बराबर अगर आग दुनिया में डाल दी जाए तो पूरी दुनिया जल करके राख बन जाए।
जहन्नम की बदबू अगर सुई की नोक के बराबर दुनिया में डाल दे, उसकी बदबू से लोग मर जाएंगे, सारी मखलूक मर जाए। वो जहन्नम, इससे डरने का हुक्म दिया गया है, ठीक है ना। जहन्नमी के हवाले से फरमाया गया, मेरे आका फरमाते हैं, अगर मुसलमान अल्लाह से डर के रोता है ना खौफ खुदा की बुनियाद पर, तो खुदा के डर से रोने की बुनियाद पर जो आंसू गिरता है ना, अगर एक कतरा आंसू जहन्नम में डाल दिया जाए तो उस जहन्नम को ठंडा कर देता है। मुसलमान का खुदा के खौफ से डर कर गिरने वाला एक कतरा आंसू जहन्नम को ठंडा कर देता है। तो कभी कभी रोया भी किया कीजिए। हम कितने बेहिस हैं, बकरी मर जाए तो रोए हजरत, मुर्गी मर जाए तो रोए, अब्बा मर जाए तो रोए, अम्मा मर गई तो रोए, और जब बारिश का तूफान आया और ये कौन सी नदी, महानंदा की नंदा, हाँ महानंदा में उबाल आ गया और सब खेत खलियान में, तब लोग रोते। अरे कभी अल्लाह के खौफ से भी रोया कर बंदे। जब तेरा पूरा घर सो जाए ना, मुसल्ला उठा करके चुपके से बिछा, वजू कर, खुदा के दहलीज़े करम पे सजदे नियाज पेश कर, आंसू गिरा। अल्लाह के महबूब फरमाते बड़े कीमती है आंसू। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मोती बना के शान करीबी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अरके इंफियाल के। अल्लाह को रोने वाले बंदे बहुत पसंद है। कभी रो कर तो देखो। जहन्नमी को जो दांत है ना, दांत, एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। ओहद पहाड़ कितने किलोमीटर में पता है आपको? 15 किलोमीटर में ओहद पहाड़ फैला हुआ है। 32 दांत हैं हमारे मुंह में, एक दांत 15 किलोमीटर का, तो 32 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, कितने किलोमीटर? लगभग, मेरा मैं थोड़ा कमजोर है, शायद 400 के ऊपर किलोमीटर बनता है। जब ये जो 32 दांत लगाए जाएंगे 400 किलोमीटर का, तो जिस थोपड़े में ये दांत लगाए जाएंगे वो थोपड़ा कितना बड़ा होगा? 400, देखिए माशाल्लाह, 480 किलोमीटर का दांत का पूरा जबड़ा बनाया जाएगा जहन्नमी का, ठीक है ना। ये शोल्डर दे ना, शोल्डर, इस शोल्डर से लेके इस शोल्डर पे जहन्नमी के पहुंचने वाला अगर तेज रफ्तार घोड़सवार 2 महीना मुस्तकिल रातों दिन दौड़ता रहे, तो उसे इस शोल्डर से इस शोल्डर में पहुंचने के लिए 2 महीना चाहिए। ये होंठ लटक करके नाफ के नीचे तक आ जाएगा, और ये चमड़ा हमारा ना, चमड़ा ये 70 गज मोटा कर दिया जाएगा जहन्नमी का। और जब ये जलकर राख हो जाएगा ना, तो अल्लाह कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब ये जल के खाकिस्तर हो जाएगा तो हम फिर नया चमड़ा देंगे 70 गज का मोटा, ताकि इसको जला जला के कम वक्त को इसके अज़ाब का मजा चखाएं। बड़ी गुंडागर्दी करी थी तुमने धबोल में, बड़ी बदतमीज़ियां तुमने करी थी, और ठोके जाओगे, मारा जहन्नम में तपा तपा करके। अल्लाह के फरिश्ते कूट कूट के मारेंगे। ये बेटे की निस्बत मेरी तरफ से है। अल्लाह अपने बंदों की इस तरह कुटाई करेगा? हालांकि अल्लाह बड़ा शफीक है। 70 माओं से ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। हम फिर भी बाज नहीं आते हैं, ना अल्लाह की मानते हैं, ना मौलाना की मानते हैं, ना रसूल की मानते। हम तो वही करेंगे जो हमारे दिमाग शरीफ में आएगा। हम तो चौकीदार हैं ना, हम नंबरदार हैं, और हम सरपंच महोदय हैं। देख लो फिलिस्तीन का हाल क्या है। एक बच्चे से एक पत्रकार ने पूछा, बेटे तुम बड़े होकर क्या करोगे? तो उस बच्चे ने कहा कि हम बड़े होने के लिए नहीं पैदा हुए। कहा फिर किसके लिए? कहा शहीद होने के लिए पैदा हुए। कितने बच्चों को हमने देखा, वो अपने हाथ पर अपना नाम लिखवा रहे थे। लोगों से पूछा गया क्यों लिखवाते हो? का पता नहीं किस वक्त हमारा मकान ढह जाए, बम बरसा दिया जाए, जब हम मलबे में दब के मर जाएंगे तो कम से कम हमारे माँ बाप हमारा नाम पढ़ के हमें पहचान तो नहीं, मेरा बच्चा यही है। 40 दिन के ऊपर हो गया है उस मुल्क के मुसलमान पर बमबारी की जा रही है। इसके बाद भी हमने ये नहीं देखा कि मस्जिद में मुसलमानों में एक नमाजी का इजाफा हुआ। कम से कम 12 से 14 हजार मुसलमान शहीद कर दिए गए, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें।
अरबों खरबों की संपत्ति तबाह कर दी गई उन कुत्तों के जरिए से, लेकिन एक भी मुसलमान नमाजी का इजाफा मस्जिद में नहीं हुआ। वही जो पहले से आते थे वही आ रहे हैं। मतलब ये कि हम इतने बेफिक्र हैं, वो तो फिलिस्तीन में हो रहा, हमारे साथ कुछ थोड़ी हो सकता है। इंतजार कीजिए वक्त का। लोगों ने प्लानिंग तैयार कर रखी है, ये रिहर्सल है जो बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल के तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से मुसलमानों को दुनिया के सफे से मिटाया जाए। ये पूरा प्लान बनाया जा चुका है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ठीक है ना? इसलिए होश के नाखून लीजिए और मरने से पहले बाज आ जाओ, तौबा कर लो, बल्कि हरदम तौबा करते ही रहा करो। ये पता नहीं किस गली में दबोच लिए जाएंगे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ ना, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएगा। फरिश्ते मौत आता है तो 500 फरिश्तों की जमात लेके आता है। आका फरमाते हैं अगर ये फरिश्ते 500 नहीं आते ना, तो जानते हो काम इनका क्या होता है? ये फरिश्ते पकड़ के मुर्दे को दबोच के बैठते मरने वाले को। नबी फरमाते हैं अगर पकड़ के ना बैठे ना, तो तुम देखोगे मुर्दा मौत की शिद्दत से जंगलों में भागता फिरता। वो सब दबोच के रखते हैं, फिर मौत रूह निकालते हैं। क्या आप समझते हैं रूह आसानी से निकलती है? ये जो मुर्गा है ना, बॉयलर मुर्गा, एक ही आदमी ऐसे दोनों पंख पकड़ लेता, उसकी मुंडी यूं रहता ही, कुछ नहीं बोलता बेचारा बॉयलर वाला। आलू से खराब भी, एक ही आदमी ऐसे पूरा पकड़ो, बिस्मिल्लाह अल्लाह, खत्म कहानी। मैं जो देखता हूँ बोल रहा हूँ, अकेले एक आदमी यूं पकड़ के मुंडी पोंखा सब खत्म कहानी। लेकिन देसी मुर्गा जो हमारे जंगलों में परवान चढ़ता है ना, घर गली में बांस के अंदर जो परवान चढ़ता है ना, उसको अकेले कोई जुबान नहीं कर पाता है। पैर दोनों पंख पे दबाना पड़ता है, कसके उसकी मुंडी एक आदमी पकड़ता है, दोनों टांग पड़ता है। जब शुरू करता बिस्मिल्लाह, वो अगर छूट जाए ना उसकी टांगे तो खून खराबा कर दे वो। क्या समझते हैं आप? जब एक मुर्गा की जान इतनी मुश्किल से निकलती है, तो हम तो 6 फीट के आदमी हैं, क्या हमारी जान इतनी आसानी से निकल जाती है? दुआ करें अल्लाह हमारा आपका ईमान पर खात्मा फरमाए। आपने महफिले मुबारक सजाई है, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। अपने मुआशरे में इस्लाह पैदा कीजिए, अपने इमामों की कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए, तलबा की कदर कीजिए। हर छोटा अपने बड़े की इज्जत करे, हर बड़ा छोटे से प्यार करे, यूनिटी मजबूत बना के रखे। हमारी मौत जिंदगी के फैसले पार्लियामेंट विधानसभा में होते हैं। बदकिस्मती से हमारा कोई नुमाइंदा वहां नहीं है। अपने लोगों को जिता करके विधानसभा पार्लियामेंट में पहुंचाओ। समझ रहे हो? कुछ तो चिल्लाएगा आपके लिए, मगर हमारा हाल क्या? अगर एक प्रधान खड़ा हुआ मुसलमान तो 3 और खड़े हैं, न जीतने देंगे न जीतेंगे। ये बुद्धू कौम हमारे पास में, न जीतेंगे न जीतने देंगे। इंतजार कीजिए जूता खाने का, ठीक है ना? थोड़ी सी कड़वी, थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी नमकीन वाली तकरीर मैंने करी है, थोड़ी सी मीठी भी। अगर थोड़ा कड़वा ज्यादा लग जाए ना, तो थोड़ी शक्कर मिला लीजिएगा, बढ़िया शरबत बनाकर बिस्मिल्लाह अल्लाह से पी जाइएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन दोस्तों ने बज़्म आरास्ता की, अल्लाह उन सब के घरों को आरास्ता फरमा दे, सबको खैर से जिंदा रखे, दुनिया की तमाम आफात और बलियात से उनको महफूज मामून रखे। अस्सलामु अलैकुम।